नमस्कार बच्चों, आप सभी का टॉप नेक्स्ट एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, उम्मीद हम करते हैं कि आप सभी जो भी बेसिक फार्मूला आप सभी को बताया गया है वो बेसिक फार्मूला आप सभी याद कर चुके हैं। आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों, बेसिक फार्मूला अगर आप याद रखते हैं ना तो आपको उस शिखर पर पहुंचने में, उस ऊंचाइयों पर पहुंचने में आपको समय नहीं लगेगा। अभी आपके लिए शिखर क्या है? अभी आपका जो बेसिक अगर 10th का ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेस एक दिन में तैयार नहीं होता है, धीरे धीरे रेगुलर नियमित रूप से प्रयास किया जाता है, तब जाकर के बेसिक कंप्लीट होता है। तो फिलहाल आप सभी बेसिक इसका कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों, यही बेसिक फार्मूला लिखवाए थे, 7 है यहाँ और 3 यहाँ पर है, तो 7 3 10 बेसिक फार्मूला कंप्लीट किए थे। ठीक है, और इसके बाद हम सभी आगे बढ़े थे बच्चों। 0 से 90 डिग्री तक का मान भी आप सभी याद किए थे, सभी को याद है, इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों, 0 से जब 90 तक आपको याद रहेगा ना, तो आने वाला समय आपका होगा। मिनटों सेकेंडों में आप क्वेश्चन बनाएंगे। कब? जब 0 से 90 डिग्री तक का मान आपको याद रहेगा तब। बच्चों, इसके बाद आप सभी को बताए थे साइन 90 माइनस थीटा। जब 90 रहता है ना तो साइन किस में चेंज हो जाता है बुआ? कॉस में। कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। टेन किस में चेंज होता है? कॉट में। कॉट किस में चेंज होता है? टेन में। सेक कॉसेक, कॉसेक सेक में चेंज हो जाता है। तो बच्चों, इतना आप सभी को अगर समझ में आ गया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्वेश्चन में भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन भी पिछले वीडियो में हम लोग बनाए थे बच्चों, ये बनाए थे। आज हम सभी को आगे बढ़ना है। तो बच्चों, देखा जाए, एक क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था, आने वाला समय में कोशिश करेंगे कि ऐसा कि यहाँ टाइप किया हुआ क्वेश्चन हो तो बनाने में सुविधा होगा। तो फिलहाल देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, तो इसको सॉल्व किया जाए। मेरे बच्चों, आप देखेंगे हल, लिखेंगे क्या? दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों? तो tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू में क्या दिया गया है? 5 दिया गया है। अब लिखेंगे बच्चों प्रश्न से। प्रश्न क्या है? तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या है बच्चों? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको वो हम लिख सकते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे बुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। किस फॉर्म में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप सभी बच्चों जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मेरे बच्चों, ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है? ए प्लस बी, यानी tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। देख सकते हैं बच्चों, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान यहाँ दिया होगा। कहाँ दिया हुआ है? यहाँ 5 दिया हुआ है। तो रख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा। और बच्चों, tan थीटा कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा। tan से tan कैंसिल, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो
देखिए ना बच्चों, 5 का स्क्वायर ये 25 ना होगा, -2 तो कितना 23। तो मेरे बच्चों आप सभी को इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो फार्मूला जब याद रखा जाए तो क्वेश्चन बनाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और क्वेश्चन बनाते हैं। तो मेरे बच्चों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सेकंड क्वेश्चन नंबर, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 4 तो tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा के मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। बच्चों अभी इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं। ये क्वेश्चन आया था, ये भी 2026 में ही। अच्छा, ये तो क्वेश्चन रिपीट सेम है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग किया जाए इसमें। इसको हटाते हैं तो सेम क्वेश्चन हो गया, 2026 में आया था ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन। बच्चों सेक स्क्वायर ए, यदि सेक स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इक्वल टू के, तो के ज्ञात करें। बच्चों क्या ज्ञात करना है? के ज्ञात करना है। हल देखेंगे। सेक स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इक्वल टू के। मेरे बच्चों आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना। क्या है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका फार्मूला आप जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में क्या चल रहा है? के चल रहा है। यहाँ लिख दे रहे हैं बच्चों कि होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये आपको फार्मूला पहले मिल चुका है। मेरे बच्चों आप देखेंगे सेक स्क्वायर ए को हम 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। आप चलिए एक स्टेप बढ़ाते हैं। 1 का स्क्वायर वो 1 ही ना होगा। अब माइनस क्या हो सकता है? साइन स्क्वायर ए इक्वल टू में क्या चल रहा है? के। अब वो देखिए सेक स्क्वायर ए को हम 1 बाई क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए, और इंटू में कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू में के। कैंसिल। तो इसलिए के का मान क्या आ गया बच्चों? 1 आ गया। मेरे बहादुर विद्यार्थियों, पूरा हमको उम्मीद है कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो बच्चों आगे बढ़ा जाए। तो आज भर वो बेसिक, इस वीडियो में केवल बेसिक क्वेश्चन कुछ बता रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन है एक 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 tan स्क्वायर ए
के मान ज्ञात करें। मेरे बच्चों, इसका क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, हमको पूरा भरोसा है कि आप सोच लिए होंगे कि कैसे इसको बनाना है। देखिए, ये बच्चों क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था 2025 में। कब पूछा था बच्चों? 2025 में ये क्वेश्चन पूछा था। आप देख सकते हैं 6 sec स्क्वायर ए माइनस 6 tan स्क्वायर ए। तो मेरे बच्चों, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं 6। तो 6 कॉमन लेंगे तो होगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। बच्चों, आप सभी अगर फार्मूला याद रखेंगे ना, तो आप खुद समझ पाएंगे कि ये कैसे बनाना है। हमको फार्मूला याद है तो हम तुरंत समझ लिए कि इसमें से दोनों में से 6 क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही कॉमन होगा तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बचेगा। तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान आप बता दीजिए कितना होता है। तो ज़रूर आप बताना चाह रहे हैं कि सर इसका तो 1 होता है। बिल्कुल सही है, इसका 1 ही होता है। तो बच्चों, हम क्या लिखेंगे? 6 sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का 1। तो मेरे बहादुर विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। तो है ना आसान क्वेश्चन? आप सभी के सामने ऐसा क्वेश्चन कहाँ टिकने वाला है? बहुत आसान है। बच्चों, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनाते हैं। एक और क्वेश्चन कि 10 sin स्क्वायर ए प्लस 10 cos स्क्वायर ए के मान ज्ञात करें। बच्चों, क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, आप देखेंगे हल 10 sin स्क्वायर ए प्लस 10 cos स्क्वायर ए। मान लीजिए यही एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, ठीक? तो 10 के जगह पर 12, 15, 20 कुछ भी दे सकता है। तो जब यहाँ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है तो 10 के जगह पर कोई भी संख्या चेंज कर देगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। मेरे बच्चों, इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे? 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर ए अब प्लस में क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए। तो बच्चों, 10 sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का मान क्या होता है? 1 होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1, यानी फाइनली इसका आंसर कितना आ गया बच्चों? 10 आ गया। कितना आसान है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बना देते हैं। तो बच्चों, देख सकते हैं एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं 2 cosec स्क्वायर ए माइनस 2 cot स्क्वायर ए के मान ज्ञात करें। बच्चों, क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे हल। बच्चों, क्या लिखें? 2 cosec स्क्वायर ए माइनस 2 cot स्क्वायर ए। मेरे बच्चों, क्या कॉमन ले लेंगे? 2, तो यहाँ पर हो जाएगा cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। आप जानते हैं ना कि 2 इंटू इसका वैल्यू 1, यानी कितना आ गया? 2 आ गया। तो 3 क्वेश्चन बच्चों एक ही टाइप का बता दिए, तो मेरे ख्याल से आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो आगे बढ़ा जाए। बच्चों, 2025 में ये क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन है? तो देखिए, यदि थीटा इक्वल टू कितना है? 45 डिग्री, तो बच्चों साइन थीटा प्लस, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिए, 25 में नहीं आया था। तो यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के
मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ऐसा हमको आकर्षक क्वेश्चन लगा है इसलिए इसको बना रहे हैं, उसको भी बना देंगे, इसके बाद वही बता देंगे। तो देखिए बच्चों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा कितना है 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। मेरे बच्चों साइन 45 का होता है 1/√2 और कॉस 45 का 1/√2 होता है ना। तो दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2/√2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा सर। देखिए बच्चों 2 है तो इसको हम √2 × √2 लिख सकते हैं /√2। कैसे? तो √2 से √2 में जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो केवल 2 हो जाता है ना। तो एक √2 से एक √2 कैंसिल होगा तो क्या हो सकता है, एक ये √2 हो गया। तो मेरे बच्चों कहीं कोई आप सभी को समस्या नहीं हो रहा है। हाँ 25 में जो क्वेश्चन पूछा था बता दे रहे हैं उसको, बहुत ईजी है, 2025 में पूछा था। तो देखेंगे क्वेश्चन, यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा के मान ज्ञात करें बच्चों, मान ज्ञात करें। तो देख सकते हैं बच्चों ये 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। हल, बच्चों क्या है क्वेश्चन, तो tan थीटा प्लस में क्या है कॉट थीटा, तो tan और थीटा कितना 45 डिग्री और प्लस कॉट थीटा कितना 45 डिग्री। मेरे बच्चों tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है और कॉट 45 का भी 1 होता है, तो 1 1 2 है ना। कमाल के क्वेश्चन, बहुत आसान है। तो एग्ज़ाम में बुआ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जगह थोड़ा सा सेटअप बुआ कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा इधर खिसका दिया जाए। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ा जाए। तो देखिए एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं, बहुत इजी सब क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये क्वेश्चन वो पूछा था 2025 में, कुछ क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन यदि अल्फा इक्वल टू बीटा, यदि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या हो 60 डिग्री हो तो किसका मान निकालना है कॉस, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा के मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है बच्चों, अल्फा माइनस बीटा के मान ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं हल बच्चों दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू कितना 60 डिग्री। अब क्वेश्चन सर जी लिख रहे हैं, देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, तो कॉस अल्फा माइनस, मेरे बच्चों कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो कॉस अल्फा क्या है
देख सकते हैं बच्चों, अल्फा है 60 डिग्री और बीटा भी क्या है 60 डिग्री। तो कॉस बच्चों 0 डिग्री हो जाएगा। 60 में से 60 घटा दीजिए, कितना 0। और कॉस 0 का मान तो आप सभी जानते हैं क्या होता है 1 होता है बच्चों। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है आप सभी को। तो आगे बढ़ा जाए बच्चों, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। ये 2025 में ये भी क्वेश्चन पूछा था बच्चों। ये क्या है क्वेश्चन कि यदि a इक्वल टू क्या है बच्चों 60 डिग्री, तो 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a के मान ज्ञात करें बच्चों। ये क्वेश्चन है ना, अब हल करते हैं बच्चों। आप देखेंगे इसका हल क्या है क्वेश्चन। तो 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो 2 tan a, आप जानते हैं ना कि 1 माइनस tan स्क्वायर, इसका कोई फार्मूला होता है कि नहीं। 1 माइनस tan स्क्वायर ए का तो नहीं होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर शायद रहता, शायद क्या कन्फर्म 1 प्लस, तो इसका फार्मूला होता है, लेकिन इसका तो कोई नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देते हैं मान इसका। 2 tan 60 डिग्री 60 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ए का मान 60 डिग्री दिया है, हम रख दिए बच्चों। आप देखेंगे 2 tan 60 का मान होता है √3 बाई 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर बच्चों। 2√3 बाई 1 माइनस 3, तो 2√3 बाई -2, तो मेरे बच्चों कितना आ गया -√3। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। केवल थीटा का मान दिया था, इस व्यंजक में हम क्या किए, ए का मान दिया था, तो व्यंजक में ए का मान रख दिए, तो उसका मान आ गया -√3। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। यदि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यदि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस थीटा ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है बच्चों, कॉस थीटा। मेरे बच्चों आप देखेंगे हल, ये क्वेश्चन है हल। 3 थीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बटा 3, तो मेरे बच्चों थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। प्रश्न से किसका मान चाहिए बच्चों, कॉस थीटा का। किसका चाहिए, कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा कितना है तो 30 डिग्री। अब कॉस 30 का मान आपको याद है, कॉस 30 का मान बच्चों होता है √3/2। क्या होता है मेरे बच्चों, √3/2 होता है। ठीक है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम आप सभी को नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ था बच्चों। कौन सा क्वेश्चन, तो आप देखेंगे क्वेश्चन है यदि
क्वेश्चन है, यदि √3 कॉसेक थीटा, यदि √3 कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, तो क्या ज्ञात करना है बच्चों? तो थीटा ज्ञात करना है। तो थीटा के मान ज्ञात करें। बच्चों आप सभी को फार्मूला याद है, तो ये भी क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। कैसे? तो आप देखेंगे हल इसका क्या है बच्चों। √3 कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना? 2। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है बच्चों? 2/√3। इंटू में रहता है ना, तो उधर जाता है तो डिवाइड में चला जाता है। अब बच्चों आप सभी समझ रहे हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 2/√3 कितने डिग्री का होता है? तो साइन 60 का होता है √3/2। तो कॉसेक 60 का 2/√3, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों कॉसेक 60 डिग्री लिख सकते हैं। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू कितना? 60 डिग्री आ गया। तो मेरे बच्चों कहीं कोई समस्या आप सभी को नहीं हुआ है। तो बच्चों आज हम सभी इतना ही इसमें रहने देंगे, और इसके बाद सभी आप क्या करेंगे कि जितना भी फार्मूला लिखवाए हैं उसको सही ढंग से पहले रिवीजन करना है, और उसके बाद जब हम एक्सरसाइज अब स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज से क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो आपको वहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बच्चों आज इतना ही रहने देते हैं, और इसी पर हम लोग ब्रेक लेते हैं। फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, यानी टॉप नेक्स्ट एकेडमी चैनल पर, एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आप सभी इतना साथ दिए हैं, जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।